शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। महानुभाव, आज ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी का दिन है। आज के दिन सन 1952 में अयोध्या के अंदर भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से उनके सानिध्य में भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली तीनों भगवान की प्रतिष्ठा हुई। कटरा मंदिर में भगवान आज विराजमान है। पहले उनके लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। गंधे अक्षत कुसुमादिक उसमें बहुरत्न आदि मिले, अर्घ्य चढ़ा कर तुम गुण गाओ सम्यक ज्ञान प्रसून खिले। श्री वृषवेश भरत बाहुबली तीनों के पद कमल जजूं, निज के तीन रतन को पाकर भव भव दुख से शीघ्र बचूं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति। अब हम सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र के विधान की ओर चलते हैं। सन 1963 में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने सम्यक शिखर में पहुंचकर वहां की पहली यात्रा की। उसके उपलक्ष्य में आज हम सब सम्यक शिखर का स्मरण कर रहे हैं। पूजा कीजिएगा और उसके साथ अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। सिद्धि बधु प्रिय तीर्थकर मुनिगण तीरथ राज, आवानन कर मैं जजूं मिले सिद्धि साम्राज्य। ओम ह्रीं सम्यक शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र अत्र अवतर अवतर समुचटामान्नम अत्र तिष्ठति ठाटा अत्र मम सन्नीतो भव सर्वनिधि कर्ण स्थापनम। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकर असंख्य मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मीद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय जन्मद्रासना जलम निर्पामीति। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकर असंख्य मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मीद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय चंद्रम निर्पामीति। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकर असंख्य मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मीद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय अक्षतम निर्पामीति। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकर असंख्य मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मीद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय पुष्पम निर्पामीति। ओम ह्रीं सम्यक शिखर तीर्थ ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकर असंख्य मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र नैवेद्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं सम्यक शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र दीपम निर्पामीति। ओम ह्रीं सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र धूपम निर्पामीति। ओम ह्रीं सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र फलम निर्पामीति। वर अर्घ्य रजत के पुष्प लेकर नित्य जजूं, होवे त्रिभुवन अनुकूल तीरथ राज जजूं। सम्मेद शिखर गिरिराज पूजूं मन लाके, पा जाऊं निज साम्राज तीरथ गुण गाके। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकर असंख्य मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मीद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। शांत शांति धारा देव पुष्पांजलि क्षिपेत। अब अलग अलग टोकों के अर्घ्य चढ़ाएंगे। पहले पुष्पांजलि कीजिए। अथ मंडलस्य उपरि पंचविंशतितम जले पुष्पांजलि क्षिपेत। पहले टोक से ही प्रारंभ करते हैं। श्री अजितनाथ जिन कूट सिद्ध वर से निर्वाण पधारे, उन संग हजार महामुनिगण हन मृत्यु मोक्ष सिधारे हैं। इससे ही 1,80 कोटि और 54 लाख मुनि निर्वाण गए, सबको पूजूं मैं पाऊं निज चैतन्य मणि। भाव सहित इस टोक की करूं वंदना, 32 कोटि उपवास फल अनुक्रम से निज राज्य। ओम ह्रीं सिद्धवर सरमुनि सहित अजितनाथ अर्घ्यम निर्पामीति। श्री संभव जिन वर धवल कूट से हजार मुनि से मोक्ष गए, इससे 9 कोड़ी कोड़ी 72 लाख 42 हजार ये। मुनि 5 शतक मुनि राज सर्व निर्वाण धाम को प्राप्त किए, इन सब के चरण कमल पूजो निज ज्ञान ज्योतियो प्रगट हिए। भाव सहित इस टोक की करूं वंदना, 42 लाख उपवास फल अनुक्रम से शिवराज। ओम ह्रीं धवल कूटा सिद्ध पद प्राप्त सरमुनि से संभोनाज नेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। अभिनंदन जिन आनंद कूट से हजार मुनि से सिद्ध बने,
72 कोटि कोटि 70 कोटि मुनि 70 लाख बने। 42 सहस्र 7 शतक मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे। इन सब के चरण कमल बंधो ये सबको भव दधि तारे हैं। भाव सहित इस टोक की करु वंदना नित। 1 लाख उपवास फल मिले स्वात्म सुख नित्य। ओम आनंद कूटात सिद्धपद प्रासर मुनि सहित अभिनंदन नागेंद्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्री सुमतिनाथ अविचल सुकूट से सहस साधु सह मोक्ष गए। 1 कोटि कोटि 84 कोटि 72 लाख महामुनिये। 81 सहस्र 781 मुनीस से मोक्ष गए। इन सब के चरण कमल पूजो शांति अलौकिक प्रभो ये। भाव सहित इस टोक की करु वंदना। 1 कोटि 32 लख मिले सुफल उपवास। ओम रे अविचल कूटा सिद्धपद प्रासर मुनि से सुमति नागेंद्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्री पद्म प्रभ मोहन सुकूट से 3 शतक 24 मुनि से निर्वाण पधारे आत्म सुधार पीते मुक्ति वल्लभास। इसे 99 कोटि 87 लाख 43 सहस्र तथा मुनि 7 शतक 27 सब शिव पहुँचे पूजत हरू व्यथा। जो वंदे इस टोक को स्वर्ग मोक्ष फल ले। 1 कोटि उपवास फल तत्क्षण उन्हें मिले। ओम ह्रीं मोहन कूटा सिद्धपद प्रासर मुनि सहित पद्म प्रजनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। जिन वर सुपार्श सुप्रभास कूट से 5 शतक मुनि साथ लिए। 49 कोटि कोटि 84 कोटि 32 लाख सुये। मुनि 7 सहस्र 742 कर्म नाश शिव नारी वरी। मैं सबके चरण कमल पूजो मेरी होवे शुभ पुण्य घड़ी। भाव सहित इस टोक की करु वंदना। 32 कोटि उपवास फल मिले मोक्ष सुख राज्य। ओम ह्रीं प्रभास कूटात सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से सुमति सुपार्श नागेंद्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्री चंद्रनाथ निर्जिन ललित कूट से सहस मुनि सह मोक्ष गए। इससे 984 अरब 72 कोटि 80 लख ये। 84,595 साधुगण सिद्ध हुए। इनके चरणों में बार बार प्रणमो शिव सुख की आश लिए। भाव सहित इस टोक की करु वंदना। 96 लाख उपवास फल मिले सरे सब काज। ओम ह्रीं ललित कूटा सिद्ध पद प्राप्त सरमुनि से श्री चंद्र प्रजनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्री पुष्पदंत सुप्रभ सुकूट से सहस साधु सह सिद्ध हुए। इससे ही 1 कोड़ा कोड़ी 99 लाख महामुनि ये। मुनि 7 सहस्र 480 मुनि मोक्ष को पाए। मैं पूजो अर्घ्य चढ़ा करके ये गुण अनंत निज पाए हैं। भाव सहित इस टोक को जो वंदे कर जोड़। 1 कोटि उपवास फल लहे विघ्न गण तो। ओम ह्रीं सुप्रभ कूटात सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री पुष्पनागेंद्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्री शीतल जिन विद्युत सुकोट से सहस साधु सह मोक्ष गए। इससे 18 कोड़ा कोड़ी 42 कोटि साधु गए। 32,42,900 5 मुनि मोक्ष गए। इनके चरणारविंद पूजो परमानंद सुख की आश लिए। भाव सहित इस टोक की करु वंदना। 1 कोटि उपवास फल क्रम से निज साम्राज्य। ओम ह्रीं विद्युत्वर कूटा सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री शीतल नागेंद्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्रेयांश प्रभु संकुल सुकूट से 1 सहस मुनि के साथ निर्वाण पधारे। परम सौख्य को प्राप्त किया भवरी पुघाते। इससे 96 कोटि कोटि 96 कोटि 96 लक्ष 9 सहस्र 542 मुनि शिव गए जजो कर चित्त स्वच्छ। भाव सहित इस टोक की करु वंदना। 1 कोटि उपवास फल मिले पुनः शिवराज। ओम ह्रीं संकुल कूटा सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से नागेंद्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। श्री विमल जिनेन्द्र सुवीर कूट से 600 मुनि से सिद्ध हुए।
इससे 70 कोड़ा कोड़ी और 60 लाख 6 सहस हुए। उन 7 शतक 42 मुनि सब कर्म नाश शिव धाम गए। उन सब के चरण कमल पूजो मेरे सब कारज सिद्ध भय। भाव सहित इस टोक की करूं वंदनाज। 1 कोटि उपवास फल क्रम से शिव साम्राज्य। ओम ह्रीं सुवीर कूटा सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से शिवमलान्यर्गम निपामिति स्वाहा। वरकूट स्वयंभू से अनंत जिन निज अनंत पद प्राप्त किया। उन 7,000 साधु ने कर्मनाश निस राज्य लिया। इससे 96 कोटि कोटि 70 करोड़ मुनि मोक्ष गए। पुण्य 70 लख 70 हजार 7 शतक मुनि मुक्त भय। भाव सहित इस टोक की करूं वंदना। 9 करोड़ उपवास फल क्रम से शिव साम्राज्य। ओम ह्रीं स्वयंभू कूटा सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से अनंतराज निंद्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं सुदत्त कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि सहित श्री धर्मराज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं कुंद प्रभ कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री शांतराज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानधर कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री कुंतुनाज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं नाटक कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री हरनाज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं संबल कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि सहित मल्लिनाज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं निर्जर कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि सहित श्री मुनि सुब्रतनाथ नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मित्रधर कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि सहित श्री नमिनाज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। श्री पार्श्व सुवर्ण भद्रकूट से 36 मुनि से मुक्ति गए। इससे ही 82 कोटि 84 लाख 45 ये। 7 शतक 42 मुनि सब कर्म नाश शिव धाम गए। उन सब को पूजो भक्ति से इससे मन वांछित पूर्ण भय। भाव सहित इस टोक को वंदो बारंबार। 16 कोटि उपवास फल मिले भवोदधि पार। ओम ह्रीं सुवर्णभद्र कूटात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। कैलास गिरिश ऋषभ देव मुक्ति पधारे। उन 7 मुनि 10,000 मोक्ष सिधारे। मैं बार बार प्रभु पाद वंदना करूं। निजात्म तत्व ज्ञान ज्योति से हृदय भरो। ओम ह्रीं कैलास पर्वतात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री शब्देन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चंपापुरी से वास पूज्य मोक्ष गए हैं। उन 7,601 साधु मुक्त भये हैं। इनके पदार विंद को मैं भक्ति से नमो। निज सौख्य अतीन्द्रिय लहूं संसार सुखवमो। ओम ह्रीं चंपापुरी क्षेत्रात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री वासुपूजनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। गिरनार से नेमी प्रभु निर्वाण गए हैं। शंभु प्रद्युम्न आदि मुनि मुक्त भये हैं। ये कोटि 72 व 700 मुनि कहे। इन सब की वंदना करूं ये सौख्य प्रद कहे। ओम ह्रीं ऊर्जन गिरी क्षेत्रात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि सहित नेमिनाज नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पावापुरी सरोवर से वीर प्रभु जी निज आत्म सौख्य पाया निर्वाण गए जी। इनके चरण कमल की मैं वंदना करूं। संपूर्ण रोग दुख की मैं खंडना करूं। ओम ह्रीं पावापुरी सिद्धपद सरोवरात् सिद्धपद प्राप्त सरमुनि से श्री महाविष्णुन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। 24 जिनेश्वर के गणेश्वर उन्हें जजूं। 14 शतगुंसठ कहे उन सब को मैं भजूं। ये सर्व रीति नाथ रीति सिद्धि प्रदाता। मैं अर्घ चढ़ा के जजूं ये मुक्ति प्रदाता। ओम ह्रीं वृषभ सेनादि गौतमांति सर्वगणधर चरणेभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपजिनालय जिनबिंबेभ्यः पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं समोसरण स्थित सर्व जिनबिंबेभ्यः पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर धाम
तीर्थ के अंदर विराजमान भगवान अजितनाथ एवं 24 तीर्थंकर भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। गिरिवर सम्मेद शिखर से अजितादि बीस तीर्थंकर जिन निज के अनंत गुण प्राप्त किए, मैं उन्हें नमो पूजूं निश दिन। यही अनादि अनिधन 24 जिनवर की निर्वाण भूमि मुनि संख्यातीत मुक्ति थल पूजत मिलती निर्वाण भूमि। ओम ह्रीं त्रैकालिक सर्व तीर्थंकर मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं रम से अनंतानंद परम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम से अनंतानंद परम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम से अनंतानंद परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। जय माला। चिन्ह मूरत चिंतामणि चिन्मय ज्योति पुंज, गाऊं गुण मणि मालिका चिन्मय आत्म कुंज। जय जय सम्मेद शिखर पर्वत, जय जय अतिशय महिमाशाली, जय अनुपम तीर्थ राज पर्वत, जय भव्य कमल दीदित माली। जय कूट सिद्ध वर धवल कूट आनंद कूट विचल सुकूट, जय मोहन कूट प्रभास कूट, जय ललित कूट जय सुप्रभ कूट। जय विद्युत संकुल कूट सुवीर कूट स्वयंभू कूट वंद्य, जय जय सुदत्त कूट शांति प्रभ कूट ज्ञान धर कूट वंद्य। जय नाटक संबल कूटव निर्जर कूट मित्र धर कूट वन, जय पार्श्वनाथ निर्वाण भूमि, जय सुवर्ण भद्र सुकूट वंद्य। जय अजितनाथ संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभु जिन सुपार्श्व, चंदा प्रभु पुष्प दंत शीतल श्रेयांश विमल अनंत नाथ। जय धर्म शांति कुंतु अर्जुन, जय मल्लिनाथ मुनि सुव्रत जी, जय नम जिन पार्श्वनाथ स्वामी, इस गिर से पाई शिव पदवी। कैलाश गिरी से ऋषभ देव श्री वासु पूज चंपापुरी से, गिरनार गिरी से नेमिनाथ महावीर प्रभु पावापुरी से। निर्वाण पधारे चौजिन वरिये तीर्थ सुरासुर वंद हुए, उंडाव सर्पिणी के निमित्त ये अन्य स्थल से मुक्त हुए। जय जय कैलाश गिरी चंपा पावापुरी जयंत पर्वत, जय जय तीर्थंकर के निर्वाणों से पवित्र यतिनुत पर्वत। जय जय 24 जिनेश्वर के 1459 गुरु गणधर, जय 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 वृषभ सेनादि, जय जय गौतम स्वामी गुरुवर। सम्मेद शिखर पर्वत उत्तम मुनि वृंद वंदना करते हैं, सुरपति नरपति खगपति पूजे भवि वृंद अर्चना करते हैं। पर्वत पर चढ़कर टोंक टोंक पर शीश झुका कर नमते हैं, मिथ्यात्व चल शतखंड करें साम्यत्व रत्न को लभते हैं। इस पर्वत की महिमा चिंत भव्यों को ही दर्शन मिलते, जो वंदन करते भक्ति से कुछ भाव में ही शिव सुख लभते। बस अधिक 49 भवधर निश्चित ही मुक्ति पाते हैं, वंदन से नरक पशु गति से बचते निगोद नहीं जाते हैं। 10 लाख व्यंतरों का अधिपति भूतक सुर इस गिरि का रक्षक, यह यक्ष देव जिन भक्ति के जन वत्सल है जिन वृष का रक्षक। जो जन भव्य है इस पर्वत का वंदन नहीं कर सकते हैं, मुक्ति गामी निज सुख इच्छुक जन ही दर्शन कर सकते हैं। यह कल्प वृक्ष समवांचित प्रद चिंतामणि चिंतित फल देता, पारस मणि भवि जन लोहे को कंचन क्या पारस कर देता। यह आत्म सुधारस गंगा है समरस सुखमय शीतल जलयुत, यह परमानंद सौख्य सागर, यह गुण अनंत प्रद त्रिभुवन नुत। मैं नमो नमो इस पर्वत को, यह तीर्थ राज है त्रिभुवन में, इसकी भक्ति निर्झरणी में ये स्नान करूं अगधोलूं मैं। अद्भुत अनंत निज शांति को पाकर निज में विश्राम करो, निज ज्ञानमती ज्योति पाकर अज्ञान मेरा अवसान करो। नमो नमो सम्मेद गिरि करो मोह हरिविद,
मृत्युंजय पद प्राप्त कर वरुण सर्व सुख सिद्धि। ओम ह्रीं त्रैकालिक सर्वतीर्थंकर मुनिगण सिद्ध पद प्राप्त सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दीप परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से सम्मेद गिरि को वंदते वे नरक पशुगति से छूटे सुरपद धरे आनंद ते। चक्रीश पद तीर्थेश पद पाकर अतुल वैभव धरे फिर ज्ञान मति रवि किरण से त्रिभुवन कमल विकसित करें। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लो सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र के संबंध में एवं अपने द्वारा की गई सम्मेद शिखर की यात्रा के संदर्भ में आप सभी उस संस्मरण को श्रवण करेंगे। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बदात्माओं, सम्मेद शिखर की वंदना से ये नियम है कि नरक गति और पशुगति निश्चित ही नहीं मिलेगी आगे। नरक पशुगति एक बार वंदे जो कोई, भाव सहित वंदे जो कोई, जो भी है एक बार जो वंदना करेंगे निश्चित ही नरक गति और तीर्ण गति से छूट जाएंगे और अधिकतम 49 में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। मध्यात्माओं, तीर्थ की महिमा और एक एक टोक की वंदना से करोड़ों करोड़ों उपवास का फल है। नवीनाथ भगवान की टोक की वंदना से 1 करोड़ उपवास का फल, भगवान पार्श्वनाथ की वंदना से 16 करोड़ उपवास का फल आदि। ये जो बताया है ये केवल प्रलोभन नहीं है और वास्तविकता है। देखा जाए तो इसका फल जो है असंख्य उपवासों का हो जाता है, लेकिन आचार्यों ने जो ये संख्या बताई है आगम के आधार से बताई है। आचार्यों को ये आधार भगवंतों की वाणी से प्राप्त हुआ होगा जरूर, जब भी उन्होंने ऐसा लिखा है। मन से कोई भी ऐसी कल्पना या मन गढ़ंत कोई भी आचार्य ऐसी लेखनी नहीं लिख सकते। ये ध्यान में रखें। ऐसे इन उपवासों के फलों को, ये तो एक छोटी सी बातें हैं। अनंत उपवास का फल, असंख्य उपवासों का फल निश्चित है। खास करके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भव्यत्व की परीक्षा। ये नियम है जो सम्मेद शिखर वंदना कर चुके हैं, वो नियम से भव्य है, नियम से मोक्ष जाएंगे उनके लिए। बल्कि यहाँ तक कि सम्मेद शिखर महात्म पुस्तक में लिखा हुआ है आचार्य देव ने कि जो वहाँ पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, एकेंद्र आदि जो भी जीव हैं और जो भी वहाँ जन्म लिया है, लेते हैं, लेंगे, वो सब भव्य की कोटि में है। नियम से मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये उस अपने तीर्थराज की महिमा, भगवान जहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं, ऐसे उसकी महिमा है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद ये नहीं है कि आत्मा समाप्त हो गई, आत्मा परमात्मा बन गई, आत्मा के अनंत गुण प्रकट हो गए और आत्मा परमानंद सुख में निमग्न, परम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो जाता है, परम अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख अगर है तो अरहंतों को, सिद्धों को ही है। ध्यान रखें। तो पूर्ण सुख और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और जिसके बाद पुनः आगति न हो, ऐसी गति को प्राप्त करने के लिए ही सम्मेद शिखर पर्वत की वंदना करके हमें और आपको अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए। हम और आप विचार करके देखें तो आज भव्यत्व की कसौटी का एक ही तीर्थ हमारे भाग्य से हमारे को विरासत में प्राप्त है। हम और आप इस सम्मेद शिखर की वंदना का संकल्प लें और जिन्होंने नहीं किया है आगे करने की भावना भाएँ करें। निश्चित ही आज के साधन में सुलभ है। एक समय था जब ये रेल, मोटर, हवाई जहाज के साधन नहीं थे, लोग बैलगाड़ी आदि से जाकर धीरे धीरे पैदल जाकर यात्रा करते थे। आज तो ऐसे साधन हैं, सुबह गए शाम को पहुंच गए और वंदना करके अपने मानव जीवन को सार्थक कर लेते हैं। हमें आज प्रसन्नता है कि हमारे रविंद्र कीर्ति जी कई वर्षों के बाद आज सम्मेद शिखर गए हुए हैं। कल गए थे
और समय शिखर कलकत्ता गए थे, समय शिखर वंदना करके आज वहाँ से भगवान अजितनाथ का अभिषेक भी दिखा रहे थे। तो भव्यात्माओं, आज के इस वैज्ञानिक साधन में हम और आप साधनों का उपयोग करते हुए पुण्य का संचय करते रहें, भगवंतों की वंदना प्रत्यक्ष और परोक्ष में करके पुण्य का संपादन करते रहें। यही प्रेरणा और आशीर्वाद। हमने सन 1963 में पद विहार करके आर्यिकावस्था में पहली बार दर्शन किया था। इसके पूर्व छिड़कावस्था में भी किया था और घर से बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ तो कई बार किए ही थे। बात यह है, आर्यिकावस्था में पद विहार करके पहली वंदना, पहला दर्शन आज के दिन हमारे हुआ था। ये महिमापूर्ण दिवस स्मरण में रहता है और इस दिन में प्रायः समय शिखर वंदना पढ़ती हूँ और भावना होती है कि आज समय शिखर विधान भी करें। ये समय शिखर तीर्थ पर्वत जयवंत हो।